तो साथियों, आंदोलनकारी है जो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में पूरा कोर्ट जाम होने वाला है। जो भी सरकार ने करना है सारा 1 मिनट में है, सारा कंप्यूटर में है, 1 मिनट में लिखित देसी का है। लेकिन हम गुमराह नहीं होने वाले। पूरा हरियाणा, पूरा भारत में इस बात की है कि ये जमीन हमारी है, हमारी है और हमारी जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं। हम भीख मांगने वाले बोले भाई, सीधी बात कहा, हम अपने अधिकार हासिल लड़ने वाले हैं। और हमारी कौम ने तो वाल्मीकि कौम ला लो, सुमार कौम ला लो, सदाई संघर्ष करता है और कमाए का खाना वाली जाता है। यह बात उनका है। हमने संघर्ष कराया है, जो चीज भी करी है तो संघर्ष करता मिली है। या कुछ भी लगा लो, या 2 पैर का आंदोलन लगा लो, या गुरु रविदास का दिल्ली में टूटा मंदिर लगा लो, या फिर आज का आंदोलन ला लो। जो भी कुछ मिला इन्होंने संघर्ष करता मिला है। शिक्षा भी, जो शिक्षा सरकार बंद करने लग रही है हमारी, उस पर मैं बोलना चाहता भाई, जो स्कूल बंद करे नहीं तो सबसे बड़ा नुकसान अपना समाज का है। तो शिक्षा पे भी हमारा मुद्दा है। और हम सरकार से भी नहीं मांग रहे। जो 10-10 गज जगह छोड़ी गई थी वो हमारी है। या तो सरकार का कोई अधिकारी ये कहते हैं भाई अधिकारी ने जमीन बदली है, सामने क्यों नहीं आ रहा कोई अधिकारी? किसी से पूछ लो बात, कोई भी जवाब नहीं देना। एसडीएम का मनना नहीं दे रहा, डीसी का मनना नहीं दे रहा, मंत्री नहीं दे रहा, इतने बड़े आदमी ने बोल दे रहा। तो सारा गुमराह कर क्या है। हमारे जो कप्तान बोधी प्रवीण बोधी ने पूरा सर्वे कराया, और जो इसका पूरा अधिकारी है ना चंडीगढ़ में, जो पूरी बहस करी है साहब ने, तो उसको भी इस बात को गुमराह करके था। जब उसको समझ में आई ये बात, भाई जमीन बची कैसे थी, तो हम एक बात बताओ, जो पंचायती जमीन पड़ी है वो पंचायत क्यों है? जो 3.5 किले सरकार ने लेकर 124 प्लाट काटे थे, उसमें से जमीन बच गई। बताओ सरकार की पंचायती है जो सरकार ने मोल ली, कितने जने बैठे हो? सरकारी जमीन हुई तो पंचायत को उसमें रूल किया भाई। जब उसकी एफसीआर में फाइल चल रही है तो पटवार खाना बनाने का देश किसकी दिया? जब 2022 में बाबा साहब की मूर्ति उठी तो सरकार ने बोर्ड लगाया था, सारी थी, तो सरकार ने वह बोर्ड करा है, किसकी पैड़ा है, किसका पैड़ पर पटवार खाना आया है। एक एप्लीकेशन लिखी गई थी, जो ये पटवार खाना का एक सबूत है, वो एप्लीकेशन लिखी गई थी ग्रांट के लिए, तो ग्रांट पास हो गया। यूं को नहीं आ रहा ग्रांट पास होगा भाई, उस जमीन उसे का लगना, ना तो कोई खेवट नंबर, ना कोई खाता नंबर, ना कोई किला नंबर। भाई इस खातर कोई भी सरकारी टेंडर छूटा है तो उस पर एक चीज होगा भाई, इस खेवट नंबर पर, इस खाता नंबर पर टेंडर लगना है 15 लाख रुपये, तो सबूत दिया उम्र है ममनू को नुगर हक जाके। एक भी सबूत इनके पास नहीं है। जो भी करके मिली वगैरह कर क्या, ताकि ये लोग धक्के खाते फिरे जाए। भाई ट्रेन जाए लिया धक्के खाना, युग पढ़ा लिखा समाज है और हमारे अधिकारी भी हैं और हमें ज्ञान भी है। हम संविधान के जरिए में रहेगा काम करे, इसका मतलब यूं नहीं बता हम न्यू दबे जाओगे। संघर्ष करके जमीन लेकर जाओगे। हम जिस दिन गांव में ताले दे के बाद कहकर ताले दे भाई जमीन हमारी है और हम लेकर आएंगे। जब तक ये जमीन सरकार में नहीं देगी तो हम घर वापसी नहीं करांगे। सारे सहमत हो इस बात का? और पुलिस ने जो झूठे मुकदमे करेंगे भाई, उनकी भी मैं बात करा। हाँ, या तो जितने भी किसी भी कुछ भी बोल रही है हमारे खिलाफ उन पर भी मुकदमे दर्ज करो। जितनी कमेंट में गलत कमेंट करके उन पर भी गलत तो करो, एफआईआर दर्ज करो। पर ना एफआईआर दर्ज क्यों? एक भीम कोरेगांव का इतिहास बताया दिया हमने, तो भाई चलो कल्ला ने बताया था आसीन कर वकील साहब का गिरोह है उसमें। भाई इतिहास बताने तो मेरे का करो, कल्ला पे एफआईआर दर्ज करनी है, एक और करो भाई भीम कोरेगांव का इतिहास झूठा पड़ गए, झूठा पड़ गए सच्चा वाला इतिहास रचा था कि नहीं रचा था? नहीं बताओ, रचा था कि नहीं रचा था? एक फरवरी किसी ने बनाया अपना इतिहास का नहीं हो, लेकिन ये लोग कहता है भाई इनके माँ पुस्ताना जो है नहीं ज्ञान भी न देवा का साहब का श्रीराम के बारे में, दीनदान वाली के बारे में, साहब सोनूराम के बारे में, तो ये कहते इनका बारे में ना बताओ ताकि हमारा समाज गुमराह रहा है। भाई इनके पाखंडा में इनकी दुकानदारी चलाता रहा है, लेकिन ये समाज जागरूक हो गया।
हर वक्ता में ज्ञान हो गया। भाई किस्ती तो मरता शिक्षा दी थी, किस्ती मरता गुरु ज्ञान दिया था, किस्ती में हम शिक्षा की राह लाए थे, और कौन देवी देवता में हमें बचाना आया था, किस्ती मरता पानी पीने का अधिकार दिया था। तो आज मेरी मात्र शक्ति का मैं कहता हूँ, जो आप संघर्ष कर रहे हो ना, तो एक बाबा साहब की देन है। आपका मैं कहता हूँ, तो आप लोगों ने सोचना पड़ेगा। तो इस बात पर भैया जमीन अपनी है, आप वो बुनियाद दे लड़ाई है सरकार का, हरियाणा सरकार का। भाई सब सीएम टाइम लग गया, 13 तारीख ने सीएम को हमने ज्ञापन दिया, तो सीएम ने बोला भाई इसकी जांच करो। 15 तारीख में फिर हम मिले, 15 तारीख में सीएम ने गया, भाई जितना में पटवार खाना बन गया, उसके बाद की जो जमीन बचा बैंक दो। तीसरी बार फिर 24 तारीख में हमारी मीटिंग थी, तो सीएम का ओएसडी ने फोन किया डीसी के पास, भाई जो बची हुई जमीन है, सीएम साहब का कहना है भाई इनका भेज दवा है, जो उसका कुछ नहीं बया, इनकी गलत रिपोर्ट देगी। भाई इसमें तो सारी में नींव पर थी, बिल्डिंग बनाई थी, कौन से झंडे लगे ना बिल्डिंग पर, कितनी बिल्डिंग बन रही है, तो सारी तरफ दबाने की कोशिश है। लेकिन भाई एक बात हुआ, समाज करता हो ना, तो किसी अगर दुखी होना, मान सम्मान की लड़ाई है, और इसकी लड़ांगे जब सत्ता मंदिर लड़ांगे नहीं, अपनी सदा जीत को है, कोई भी आंदोलन लगा लो, आप जीत कर करा गया, और यह लड़ाई में भी जीतांगे, जमीन ले बिना करा घूम जाते। 5 बजे तक का टाइम प्रशासन का है, 6 बजे भाई दिल्ली की तरफ कूच करांगे, प्रशासन अपना इंतजाम कर देगा, हम अपनी तैयारी करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे बीच में हमारे भाई रोहित अग्रवाल जी